आप सभी को पता है कि आधुनिक व्याकरण के अनुसार हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो 52 अक्षर होते हैं, ये तो सबको पता है। उसके बाद देखिए मूल जो वर्ण होते हैं, मूल कितने वर्ण होता है? तो 47 होता है। ये जो यहाँ काला काला से हम घेर दिया है, ये बना हुआ, ये नया है वर्ण, क्योंकि ये मूल वर्ण नहीं। जैसे यहाँ पे स्र जो है, ये भी है मूल वर्ण नहीं। उसी प्रकार देखिए र और ढ भी जो है मूल वर्ण नहीं है। इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आता है कि आप कोई भी व्यक्ति पूछते रहते हैं कि सबसे पहले क ख क्यों लिखा जाता है, च छ क्यों नहीं लिखते। ये सवाल आपसे कभी कोई पूछ देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कह सकते हैं कि क ख की जगह पे हम ट ठ क्यों नहीं लिख सकते हैं। कोई कह सकता है कि क ख की जगह पे हम त थ क्यों नहीं लिख सकते हैं। ये लाइन बाय लाइन क्यों लिखते हैं, आप क्या बता सकते हैं? ये क्वेश्चन आपको नहीं पता तो देखिए सबसे पहले आप समझिए इस तरह से। देखिए एक बोर्डिंग देखे हुए, जब भी खेती पटाने जाते थे, देखिए बोर्डिंग को देखिए। जैसे मान लीजिए ये बोर्डिंग, ये क्या है? जब बोर्डिंग को आप स्टार्ट करते हुईएगा तो सबसे पहले पानी कहाँ पे आता है? इसी मुंह पे आता है, नहीं दिखते हैं? सबसे पहले पानी कहाँ निकलता है? जब भी बोर्डिंग स्टार्ट करिएगा तो इसके मुंह पे, तब जाता है पाइप में, ये देखते हैं ना। उसी प्रकार जब हम बोलना शुरू करते तो सबसे पहले आप बोल के देखिए क, यानी कि इस यहाँ से बोला जा रहा है। उसके आगे फिर बोलेंगे च, फिर क से देखेंगे, क से ऊपर थोड़ा बुला रहा है। जिस तरह से आप बोलते जाएंगे लाइन बाय लाइन इस सीक्वेंस को रखा गया है। सबसे पहले जब हम बोलना शुरू करते तो कंठ के निचला भाग यहाँ पे जोर पड़ेगा। जैसे कहेंगे क तो यहाँ पे हुआ। उसी प्रकार अब आएंगे तो आगे आएगा, फिर कहेगा च तो आगे थोड़ा आया है। उसी प्रकार कहेंगे ट तो फिर आगे आया है। उसी प्रकार कहेंगे तो देखिए तो यानी कि जीभ से बुला रहा है। उसी प्रकार कहेंगे प तो पूरा होठ से बुला रहा है। ये जब इसी तरह इसको रखा गया है कि सबसे पहले जब बोलेंगे तो यहाँ पे जोर पड़ता है, फिर धीरे 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 यहाँ तक आते हैं। इसीलिए सबसे पहले क को रखा गया, फिर च को, फिर ट को, फिर त को, फिर प को। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। हम ये क को क्यों पहले लिखते हैं, च को क्यों? क्योंकि सबसे पहले बोलना शुरू करते थे यहाँ जोर पड़ेगा, फिर च बोलेंगे तो थोड़ा यहाँ पड़ेगा, फिर ट बोलेंगे, इस तरह से धीरे धीरे आगे चलाता है। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये बात समझते हैं, ये अंगा, ये जो अंगा है ना, कभी भी किसी भी साथ हम लिखते क्यों नहीं? जैसे कभी भी हिंदी लिखते हैं ना, वहाँ पे अंगा का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? कारण देखिए जब इसके इंग्लिश पढ़ेंगे ना, इंग्लिश, तो इसका स्पेलिंग होता है एन जी। क्या होता है? अंगा के स्पेलिंग क्या होता है? एन जी। और कहीं के देखिए एन जी जो होता है वो नौ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? नौ में। इसीलिए इसका कभी भी हिंदी में प्रयोग नहीं हो सकता। इसका जो शुद्ध इंग्लिश जो है ना, शुद्ध इंग्लिश वो एन है, और अशुद्ध जो इंग्लिश है एन जी है। तो इसीलिए कभी भी अगर आप शुद्ध पढ़ना चाहते हैं तो एन लिखिएगा, अशुद्ध पढ़ना चाहते हैं तो एन जी लिखिए। दोनों सही है, लेकिन शुद्ध और अशुद्ध है, करेक्ट और इनकरेक्ट है। उसके आगे देखिए इसको अड़ कहा जाता है, य नहीं कहेंगे, अड़। क्या बोलेंगे? अड़। कभी भी देखिए कि इसका प्रयोग भी किसी हिंदी शब्द में हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका स्पेलिंग जो होता है वाई एन से कितना कहते हैं, य नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर बोलेंगे। ये भी क्या होता है? नौ में बदल जाता है, यानी कि एन में बदल। इसीलिए कभी भी इसका भी प्रयोग किसी हिंदी अक्षर में नहीं होते। उसके बाद देखिए नौ, नौ कितने होता है? तो 2 गो होता है। जब किसी का अगर नाम लिखना है तो किसी भी अक्षर के शुरू में हम इस नौ का प्रयोग नहीं कर सकते, याद रहेगा। जब किसी का नाम लिखेंगे, चाहे कोई भी हिंदी के शब्द लिखते हैं, तो इस न का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो न है टवर्गी न है, यानी कि बड़ी न इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टवर्गी न या तो बड़ी न कह सकते हैं। लेकिन इस न का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, या तो शुरू में कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, या तो अंत में कर सकते हैं। लेकिन इस न का प्रयोग या तो आप एक अक्षर के बाद करेंगे, जैसे कहेंगे रमन, इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे लिखेंगे नरम, देखिए ये नौ का शुरू में, यानी कि जब भी इस नौ का जब प्रयोग करेंगे तो एक अक्षर के बाद रहना चाहिए, ये शुरू में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको गलत होगा। ये बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए कोई पूछेंगे कि 100 कितने, तो 100 तो 3 होता है, वो तलावी स, मुदन स और दंती स।
लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको ये रहता है कि तिलाबी से कहाँ पे लगाएंगे, मूर्धन्य से कहाँ पे लगाएंगे और दंती से कहाँ पे लगाएंगे। अगर आपको नहीं लगाने आते हैं, कहाँ गलती कर देते हैं, तो इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें केवल 100 का प्रयोग बताएंगे कि कहाँ पे तिलाबी से लगाएंगे, कहाँ पे मूर्धन्य से और कहाँ पे दंती से। इस वीडियो में आपको नहीं, क्योंकि इस वीडियो को लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें नहीं बता सकते। ठीक है, र और सर के र और ढ के बारे में बताते हैं। ये र है और ये ढ। कभी भी किसी भी हिंदी के जब शब्द आप लिखिएगा तो इस र और ढ को शुरू में प्रयोग नहीं करिएगा, क्योंकि इस र और ढ को अगर शुरू में प्रयोग करते तो बिल्कुल वो गलत होगा। जैसे देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे सड़क। इस र को देखिए प्रयोग कहाँ हुआ है, बीच में हुआ। कहाँ हुआ है, बीच में। तो इसी तरह आप एक अक्षर के बाद इस र का प्रयोग करिएगा, किसी भी अक्षर के शुरू में इस र का प्रयोग नहीं करिएगा। जैसे आप लिख दीजिएगा ऐसे रमन, तो ये गलती हो जाएगा, एकदम गलती है, पूरा का पूरा 110% ये क्या है, गलती है। याद रहेगा, पूरे के पूरे गलती है। तो कभी भी इस र को शुरू में प्रयोग नहीं करिएगा, एक अक्षर के बाद कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार ये देखिए ढ है, ये क्या है, ये ढ है और ये भी ढ है। इस ढ में अंतर क्या है, ये जो ढ है ना, इस ढ को कभी भी किसी भी अक्षर के शुरू में प्रयोग नहीं किया जाता है, और इस ढ का प्रयोग आप शुरू में, बीच में, अंत में कहीं भी कर सकते हैं। तो इस ढ को जैसे लिखते हैं ढक्कन, तो ये वाला ढ लिखिएगा। लेकिन किताब में क्या करते रहते हैं, ढक्कन ऐसे लिख देते हैं, ये जो बिल्कुल गलत है। ये कभी भी ऐसे नहीं लिखिएगा, ये बुनका शुरू में नहीं होना चाहिए। याद रहेगा ना, इस ढ का प्रयोग आप एक अक्षर के बाद करिएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आइए, देखिए अन्न और अह को आयोग वाह कहते, क्योंकि इसका योग कोई भी नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है, ये जो बुनका है, इधर देख, इसको हमसे क्या पढ़ते हैं, अन्न। ये नहीं पढ़ते, कोई अन्न पढ़ता, कोई अम पढ़ता। लेकिन सवाल सबसे बड़का ये है कि इसका नाम है अनुस्वार। इसका क्या नाम है, अनुसार। लेकिन सबसे बड़का सवाल क्या है कि ये कहीं पे न हो जाता है और कहीं पे म हो जाता है। कहाँ पे न होता है और कहाँ पे म होता है, क्या आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते। देखिए, इसके लिए भी आपको एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, उसमें आप शॉर्ट में देख लीजिएगा। अगर ये बात समझ में आ गया होगा कि क ख को पहले क्यों लिखते हैं, च छ को बाद में लिखते हैं, फिर ट ठ लिखते हैं, क्योंकि आपको बताया सबसे पहले बोलेंगे तो कहाँ जोर पड़ेगा, यहाँ पे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अक्षर को बोलते जाएंगे ऊपर आते जाता है। इसीलिए इसको लाइन बाय लाइन नीचे रखा गया है। आधुनिक, यहाँ लिख दे, आधुनिक व्याकरण में कितने अक्षर होते हैं, तो 52 होते हैं। मूल जो वर्ण होते कितने होते हैं, 47। ये नए वर्ण को हम आपको घेर दिए थे। इसको अड़ा को क्यों, य को क्यों नहीं प्रयोग करते, क्योंकि ये बाद में जाकर किस में प्रयोग चेंज हो जाता है, न में प्रयोग चेंज हो जाता है। इसी तरह अंगा को किसी भी हिंदी शब्द के शुरू में चाहे कहीं भी प्रयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि ये बाद में जाकर किस में प्रयोग होता है, ये न में हो जाता है। देखिए, इस न को कहाँ लगाना है, किसी भी अक्षर के शुरू में नहीं लगाना है, बीच या अंत में कहीं भी लगा सकते हैं। इस न को आप कहीं भी लगा सकते हैं, शुरू में या तो अंत में लगा सकते हैं। उसी प्रकार देखिए, तिलाबी से, मूर्धन्य से और दंती से का, तिलाबी से, मूर्धन्य से और दंती से बोलते क्यों हो, लगाते कहाँ पे, अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद देखिए, र और ढ को बता दें कि किसी भी अक्षर के शुरू में नहीं लगा सकते, बस एक अक्षर के बाद आप बीच या अंत में कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपको इतना वीडियो में समझ में आया होगा बात, तो लाइक करिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करिएगा। आप समझते र, ये जो र है, कोई सवाल कर देता है कि र कितने होते हैं, इस र का कितने रूप होते हैं, इसके लिए आपको भी एक अलग से एक वीडियो बना दे, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर आप देखिएगा ना बच्चों, तो आपको बहुत ही ज्ञान होगा, क्योंकि आप हिंदी जब भी पढ़ना शुरू करते तो यही वाला र आपको दिक्कत करता है। इस र को कई रूप होते हैं, इस र को 3 रूप होते हैं, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वाला जो र दिख रहे हैं, ये भी एक र है, लेकिन इस दोनों में अंतर क्या है, ये तो समझा देते हैं। इस र को कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, बीच में, शुरू में, अंत में कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन इस र को आप बीच में या तो अंत में कर सकते हैं, शुरू में नहीं करिए, इसमें ये अंतर है। लेकिन आप बता सकते हैं इस र को कितने रूप होता है,